मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे रक्त के तापमान के आधार पर जंतु के वर्गीकरण के बारे में। तो रक्त के तापमान के आधार पर जंतु को दो भागों में बांटा गया है। पहले को बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दूसरे को बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है उसे हिंदी में बोला जाता है समतापी जंतु या नियत तापी जंतु या गर्म रक्ती जंतु, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बोला जाता है विषमतापी जंतु या शीत रक्ती जंतु। तो रक्त के तापमान के आधार पर सभी जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दूसरा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो जो समतापी जंतु होता है, सम मीन्स होता है बराबर, ताप होता है मतलब तापमान, अर्थात इनके शरीर का तापमान हमेशा एक समान रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि जो समतापी जंतु होते हैं ये अपने शरीर के तापमान को एक समान बनाए रखते हैं। एक समान बनाए रखने का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो भी होगा फिक्स होगा। जैसे मनुष्य का जो टेम्परेचर है वो सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 होता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है टेम्परेचर, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो सेंटीग्रेड में होता है। तो ये ताप जो होता है मनुष्य का वह निश्चित होता है, एक समान होता है किसी भी मौसम में, चाहे वो ठंडी का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो। सभी मौसम में जो समतापी जंतु होते हैं उनके रक्त का तापमान या शरीर का तापमान फिक्स होता है, एक समान होता है, उसे ही समतापी जंतु कहा जाता है। कैसे पहचानेंगे समतापी जंतु का? तो इनके शरीर का तापमान हमेशा एक समान होगा। जैसे मनुष्य का एग्जाम्पल ले लीजिए, मनुष्य का जो शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। इनका खून जो होता है, समतापी जंतु का जो खून होता है वो क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। आप मनुष्य का भी खून देखेंगे कैसा होता है? गर्म होता है। ये जो जंतु होते हैं, समतापी जंतु होते हैं, हमेशा भोजन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं। मनुष्य को देख लीजिए, भोजन ज़्यादा लेता है। तो इस तरह से रैबिट हो गया, ये सब जो जंतु हैं भोजन की मात्रा ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया समतापी जंतु। तो समतापी जंतु का जो एग्जाम्पल है, जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी जंतु हैं, जितनी भी चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स का भी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? एक समान होता है। रैबिट, खरगोश, डक, बत्तख, ऑस्ट्रिच, कैट, कैमल, डॉल्फिन, पेंगुइन, चिकन एंड मैन में हम लोग आ गए मनुष्य। तो इन सभी का जो शरीर का तापमान होता है वो क्या होता है? एक समान होता है, इसलिए इसे समतापी जंतु कहा जाता है या गर्म रक्ती कहा जाता है। तो गर्म रक्ती क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका खून गर्म रहता है हमेशा, किसी भी मौसम में, चाहे ठंडी का ही मौसम क्यों ना हो, लेकिन इनका खून गर्म रहेगा। और समतापी का मतलब क्या हो गया कि इनका खून हमेशा, खून का जो टेम्परेचर होगा, बॉडी का टेम्परेचर होगा, एक समान होगा किसी भी मौसम में। सम मीन्स होता है समान, तापी मीन्स तापमान। इनके शरीर का तापमान एक समान होता है। ये रहा एग्जाम्पल इसका। दूसरा हमारा जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है विषमतापी जंतु या शीत रक्तीय जंतु। विषमतापी का मतलब क्या हो गया कि इनका जो तापमान होगा भिन्न भिन्न होगा। विषम मीन्स क्या होता है? भिन्न भिन्न, और तापी मीन्स तापमान। इनके शरीर का तापमान वैरी होता रहता है, बदलता रहता है। यहाँ हमने लिखा भी है, ये अपने शरीर का तापमान बदलते रहते हैं। तो बदलते रहते हैं तो कैसे बदलते रहते हैं? इनके शरीर का तापमान वही होता है जो इनके आसपास के वातावरण का होता है। अगर वातावरण का टेम्परेचर ठंडा है तो इनके शरीर का तापमान ठंडा होगा। अगर वातावरण का तापमान गर्म है तो इनके शरीर का तापमान क्या होगा? गर्म होगा। तो ये अपने वातावरण के हिसाब से क्या करते हैं? अपने शरीर का तापमान बदलते रहते हैं। इनका खून कभी गर्म हो सकता है, कभी ठंडा हो जाएगा। अगर मौसम ठंडा होगा तो इनके खून का तापमान ठंडा होगा, अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो इनका खून क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो अर्थात जो वातावरण होता है, ये जो वातावरण होता है ये इनके शरीर के अंदर के ब्लड को क्या कर देता है?
प्रभावित कर देता है। अर्थात वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो ये ठंडा इनके शरीर के अंदर प्रवेश करके इनके ब्लड को क्या कर देगा, शरीर के तापमान को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। यदि वातावरण क्या हो, बहुत गर्म हो, तो इनके शरीर का तापमान क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसलिए इसे बोला जाता है विषमतापी। अर्थात इनके जो तापमान होता है शरीर का वो बदलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया विषमतापी जंतु। ये अपने शरीर का तापमान बदलते रहते हैं वातावरण के आधार पर। तो इसका एग्जाम्पल जितने भी रेप्टाइल सरीसृप होते हैं, इंसेक्ट कीट होते हैं, मछलियाँ फिश, एम्फीबियन उभयचर ये जो लिजार्ड, स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाइज, टार्टवाइज, शार्क मछली होता है। तो ये जितने भी हमारे जंतु होते हैं ये सभी कैसे होते हैं, विषमतापी जंतु के उदाहरण हैं। लिजार्ड, स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग, मेढक, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाइज, टार्टवाइज एंड शार्क, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं हमारे विषमतापी जंतु के हैं। तो ये रहा हमारा रक्त के तापमान के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया। पहला समतापी जंतु, दूसरा विषमतापी जंतु। समतापी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके शरीर का तापमान एक समान रहता है। विषमतापी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके शरीर का तापमान बदलता रहता है। इनका शरीर का तापमान एक समान रहता है किसी भी मौसम में, और इसका शरीर का तापमान बदलता रहता है मौसम के हिसाब से। तो ये रहा हमारा वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के परिभाषा और उदाहरण। थैंक यू।